जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो अपने कलम से पूरे प्रतापपुर को हिला दे उसे जिसान खान की धाक कहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। ऐसा क्या मोड़ आ गया कि जिसान खान को फिर कांग्रेस में वापसी करना? आप कोई अचानक से अब हाथ को खींचे जी, तो उसके पीछे कोई प्रलोभन था क्या? कोई जिसान खान पर्चा भरेगा तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या यह सत्य है? वो हादसा हुआ था जी जी बिल्कुल। प्रतापपुर पूरा शोकमय था जी, आपके द्वारा जी, आपके कलम के माध्यम से जी, और आपके जानकारी के मुताबिक अभी तक उनको क्या क्या सहायता मिला? और उसके माँ और उसके बहन को देख के मेरे भी आंख में आंसू आए थे, और मैं वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने के दौरान मेरे आंख नम हो गए थे। मैं एक चीज देखा कि यहाँ अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई जी, मानो कि जिसको लग रहा है कि यहाँ लपेट लो तो लपेट ले रहा है। लेकिन इस पर जिसान खान से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसान खान के समाचार पत्रों में अभी तक ये क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? इसको कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजोरिटीज में सरकार है, सरगुजा संभाग से 3 मंत्री हैं, 14 विधायक सरगुजा संभाग से जीते हैं, भाजपा के जीते हैं। तो अब किसका डर है? कार्रवाई करिए। क्या है उसके लिए माल मटेरियल भी मिलता है क्या? क्यों मोहन, क्या लगता है? अब ये नहीं हुआ, होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो हुआ ही नहीं हुआ, प्रशासन की गलती है। तो आप अल्पसंख्यक समाज के जी क्या कदम? इसी पत्रकार की नाराजगी भी सामने। हाँ बिल्कुल। उस नाराजगी का क्या था? हाथ में बहुत प्यारा प्यारा लिफाफा था। नहीं ऐसा उस लिफाफे में के अंदर क्या? वन विभाग की उदासीनता समझ से परे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपका समाज 2 हिस्सों में जी बटा हुआ है जी। मुस्लिम धर्म में 2 समुदाय मानने वाले होते हैं। एक होता है शिया, हाँ, एक होता है सुन्नी। बिल्कुल। धार्मिक प्रश्नों पे ज्यादा व्याख्या करना थोड़ा सा नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये समस्याएं केवल मुस्लिम समुदाय में नहीं है जी, ये समस्याएं सभी समुदाय में है। आप जिस समुदाय में आते हैं उस समुदाय में भी है, बाकी और जो समुदाय है उसमें भी है। भाई भाई का कहाँ बनता है? प्रतापपुर का कारण आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री को ठा रहे हैं, क्या कारण? जिसान खान को मैं लगातार प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल है ना। अगर सामान्य अनारक्षित होता है तो अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवारी करूंगा, दमदारी से। तपन है और धूप में कितनी जलन है, वो क्या रुके जिसकी मंजिल गगन है। वाह। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि दौरे मुलाकात कारवा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नए नए मेहमानों के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और उनके सामने रूबरू हो रहे हैं ताकि आपके सारे सवालों का जवाब उनसे लिया जाए। आज उसी प्रकार से एक नए मेहमान के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। उनसे सवाल जवाब तो काफ़ी लिए जाने हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग मेहमान की ओर चलते हैं तो हमारे साथ में है कैमरामैन निशांत निश्चल जी, और हमारे साथ में शायराना अंदाज में मेहमान का परिचय दिलाने वाले गौरव जायसवाल उर्फ गौरव गजल जी। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे मेहमान का अपने शायराना अंदाज में उनका परिचय कराएँ जनता को, उसके बाद हम सीधे उनके ओर लेकर के चलेंगे जिससे सवाल जवाब बहुत सारी होनी है। लेकिन उससे पहले जो आप अपने शायराना अंदाज में उनका स्वागत करते हैं उसको करने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच दुबे जी। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। दुबे जी, आज हम हमारी जनता के लिए एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जो हमारी जो प्रतापपुर की जो मुद्दे हैं जी, उसको समय समय पर बेबाकी से उठाते हैं और काफ़ी संघर्ष भी करते हैं हमारी आवाज़ बनकर भी। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी वे वर्तमान में एक पेशे से पत्रकार भी हैं। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव भी हैं। के व्यक्तित्व के बखान के लिए पेश करूँगा जी कि जली को आग कहते हैं। वाह। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो अपने कलम से
और जो अपने कलम से पूरे प्रतापपुर को हिला दे उसे जिसान खान की धाक कहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। आपने उनके व्यक्तित्व का बखान अपने शेरों और शायरों के माध्यम से किया है। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधे हमारी मेहमान की ओर उनको लेकर के चलें और आज उनसे काफ़ी सारे प्रतापपुर के मुद्दों पर ही सवाल है और कुछ उनके व्यक्तित्व पर भी सवाल है और कुछ प्रतापपुर ब्लॉक से जुड़ी भी सवालें हैं। तो सारे सवालों को उनसे बेबाकी से किया जाएगा और उनसे बेबाकी से उसका जवाब भी लिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं चाहूँगा कैमरामैन निशांत निश्चल मेहमान की ओर लेकर के चलें। लिए मैं मेहमान का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। खान साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुमूल्य समय आज हमारे चैनल पर दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे को जनता को ये बताइए कि आप पहले पत्रकार बने कि पहले नेता बने? नहीं कौशल जी, देखिए पत्रकारिता मेरा मूल कार्य है जी। तो सबसे पहले तो मैं पत्रकार हूँ और उसके बाद नेतागिरी जो है वो मेरा सेकेंडरी है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट मेरा पत्रकारिता है और समाज सेवा है, बिल्कुल, जो मैं निरंतर करते आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या मोड़ आ गया कि जिसान खान को फिर कांग्रेस में वापसी करना पड़ा? आपको याद होगा कौशल जी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनी और बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठबंधन हुआ और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें हमारे नेता माननीय अजीत जोगी ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की और छत्तीसगढ़ में लगभग 14.5% मत जो है उन्होंने प्राप्त किया और एक ऐतिहासिक रूप से कार्य किया था। और उसमें उन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर 7 सीटें जीत कर आई, 7 विधायक बने, जिसमें माननीय जोगी जी भी विधायक बने और कई लोग विधायक बने। और उसके बाद जब ये चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने जब बने, उन्होंने विधायक बना और बहुत ही अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की और छत्तीसगढ़ में एक ऐसे पार्टी की परिकल्पना की जो तीसरे मोर्चे के रूप में उभरा और उसके बाद उसका निर्माण हुआ। फिर कुछ दिनों तक मैं उस पार्टी में रहा और रहने के बाद माननीय अजीत जोगी जी का किन्हीं कारणों से आकस्मिक मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद, जैसे कि अमित जोगी उनके पुत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी को वो संभाल नहीं पाए और एकदम बिल्कुल ही वो पार्टी से अलग रहते थे, पूरा पार्टी टूट गया। और इसी कारण से मैं कुछ दिन तक, जैसे मैंने सोशल मीडिया में डाला भी था, आप लोग शायद मेरे को फॉलो करते हैं और आप तो बहुत अच्छा करते हैं, तो आप देखे भी होंगे, मैंने कुछ दिन तक राजनीतिक विराम लिया, करीब 6-7 महीना, साल भर तक मैं राजनीतिक विराम लिया। और उसके बाद जब नगरीय निकाय का चुनाव हुआ पिछला 2020 में, तो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से मैंने आवेदन प्रस्तुत किया था चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और उसी दौरान फिर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ गई थी और कुछ जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, तो मैं वैकल्पिक विचारधारा से लौटकर मूल विचारधारा में लौटा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि आप नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 6 से उम्मीदवारी करने के लिए आप पर्चा दाखिल किए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रश्न यह भी आता है कि जिसान खान को मैं लगभग 2 बार पर्चा, आपने 2 बार शायद। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार जब आप पर्चा दाखिल किए जी, तो अचानक से अब हाथ को खींचे जी, तो उसके पीछे कोई प्रलोभन था क्या? कोई प्रलोभन नहीं था, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी में मैं था, उससे पहले मैं यूथ कांग्रेस में रहा और कांग्रेस के विभिन्न पदों में मैं रह के लोगों का सेवा किया और लोगों के लिए काम करा और जनहित के मुद्दों को मैं उठाता रहा। और उसके बाद जब कांग्रेस की शासन आई, 1 साल तक मैं ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। मैंने नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ जन, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा ऑन कैमरा आपके सामने, तत्कालीन यहाँ के विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह और कुछ जो हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों ने डायरेक्ट मुझे बात किया और कहा कि आप जैसे होनहार अल्पसंख्यक नेताओं की कांग्रेस पार्टी में आवश्यकता है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और कोई प्रलोभन जैसी कोई बात नहीं। तो सुनने में भी आता है कि कुछ आपको एक कुछ
बड़ी जिम्मेदारी देने के जो है कि उसमें वादे हुए थे कि आपको इस जिम्मेदारी के तौर पर हम बैठाएंगे, आपको जो है कि 6 नंबर से आपको अपना पर्चा वापस लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर थी कि यदि जिसान खान पर्चा भरेगा तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या यह सत्य है? वो चीज़ जनता को आप बताइए, क्या आपको कोई बड़ा पद देने की बात हुई थी? देखिए कौशल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हार और जीत ये तो हमारे ऊपर होता नहीं है जी। जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जनता के उसमें जब जनता के दरबार में हम जाते हैं अपनी बातें रखते हैं और जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारे। खैर ये सेकेंडरी बात है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक उठाया कि क्या कोई बड़ा पद देने की बात हुई थी या ऐसी कोई समझौता हुई थी, तो ऑन कैमरा मैं उस बात को नहीं कह सकता हूँ। नहीं, जनता जानना चाहती है। नहीं अब उसमें कुछ बाधाएं हैं। हम देखिए, जनता को आप गुमराह मत करिए, क्योंकि जनता आप एक पत्रकार के हैसियत से आपको बताना होगा कि क्या ऐसी बातें हुई थी जिससे आपको जो है पर्चा वापस लेने पे विवश होना पड़ा, या फिर आप उस शर्त को मान करके आप अपना पर्चा वापस लिए जिससे कांग्रेस वहां पर स्थापित हो सके। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कौशल जी, मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार मेरा धर्म है और पत्रकारिता मेरा प्राथमिकता है जी, और नेतागिरी मेरा सेकेंडरी है। आपने बोला है कि आपका नेतागिरी सेकेंडरी चीज है जी, तो पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए आपको तो ये जनता को बताना चाहिए कि भाई ये बातें हुई थी जो अभी तक हमारे साथ पूरी नहीं हुई, और जनता भी इस चीज को जाने, क्योंकि जनता आज भी गुमराह है इस चीज से। नहीं, उसमें कुछ ऐसी बात हुई थी जो बंद कमरे में बात हुई थी। अब उस बात को, चूंकि अब वो बात बीत गई, कांग्रेस का सत्ता भी खत्म हो गया और मंत्री जी भी अब मंत्री नहीं रहे, तो उस बात पे अब कुछ बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगला प्रश्न एक ठो आता है कि जो हमारे प्रतापपुर में बस स्टैंड निवासी जी संतोष कश्यप, छोटू कश्यप आप जान रहे होंगे, रिशु हत्याकांड, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था जी जी बिल्कुल। प्रतापपुर पूरा शोकमय था जी। आपके द्वारा जी, आपके कलम के माध्यम से जी, और आपके जानकारी के मुताबिक अभी तक उनको क्या क्या सहायता मिला, और क्या उनके साथ नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या राहत दिया सरकार की तरफ से या फिर नगर की तरफ से, क्या प्रयास किए गए? निश्चित देखिए, रिशु हत्याकांड एक प्रतापपुर के लिए बहुत हृदय विदारक घटना हुई। सरकार की ओर से जो घोषणाएं हुई थी जी, वो मिला नहीं है जी, लेकिन अभी तक आप उसका उजागर अपने कलम के माध्यम से नहीं किए। नहीं, चूंकि देखिए अब उस समय ऐसी बातें आई थी कि माननीय हमारी क्षेत्र की विधायिका जो हैं वो सीएम साहब से मुलाकात करके उस परिवार को भरपूर सहायता देने की बात कही थी, और कैसे जैसे कई हमारे मीडिया साथी और हम लोगों ने भी उसको खबर को प्रकाशन किया था कि 4 लाख रुपए की सहायता राशि उनको वहां से छत्तीसगढ़ शासन से दिया जाना है। चूंकि एक लंबा समय बीत गया और हमने उनसे संपर्क कर नहीं पाया है, तो ये सहायता राशि उनको मिला है नहीं मिला है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस समय ये बात आई थी। चूंकि देखिए किसी परिवार का कोई मासूम अगर खो गया तो उसे, उस परिवार के खुशी को तो हम दोबारा ला नहीं सकते, वो नहीं ला सकते, क्योंकि वो उस घटना में मैं रिपोर्टिंग करने भी गया था, कुछ मेरे मीडिया के साथी भी सूरजपुर से आए थे, तो उस बच्ची की माँ और उसकी बहन के आंसू को देख के पहली बार ऐसे 17 साल में मेरे साथ हुआ। मैं कई घटनाएं ऐसी देखा हूँ और बहुत सारी रिपोर्टिंग भी किया हूँ, लेकिन पहली बार उसके माँ और उसके बहन को देख के मेरे भी आंख में आंसू आए थे, और मैं वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने के दौरान मेरे आंख नम हो गए थे, और मैं अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए ऐसे मन में कल्पना किया था कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, और परिवार को अगर सहायता राशि अगर नहीं मिली है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने घोषणा किया था, चूंकि ये लंबा समय बीत गया है, ये सहायता राशि आप उनको तत्काल उपलब्ध कराएं। जी, तो उस मलबे को हटाया भी नहीं गया अभी तक जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि उस जो वहाँ पे घर जो गिराया गया है उनका, वो प्रशासनिक रूप से एक कार्रवाई थी जी, बेदखली का कार्रवाई, जो प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है वो प्रशासनिक कार्रवाई थी, और उसमें मलबा क्यों नहीं हटाया गया ये तो एक अलग विषय है, लेकिन उस समय
जो कांग्रेस के भाजपा के कुछ पार्षद थे, उन लोगों ने वहां पर ये बात कही थी। मैं उस बात का गवाही हूँ। मैं उस पार्षद का नाम नहीं लेना चाहूंगा, भाजपा का पार्षद है। उन्होंने ये मांग किया था कि यहाँ पे, बल्कि उन्होंने कहा था, मांग नहीं किया था, बल्कि उनको कहा था कि ये जो जगह जो खाली हुई है उस जगह पे रिसू के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा और छोटा एक पार्क बनाएगा, ताकि जो उसका जो हत्या हुआ है उसको तो हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिसू के याद में एक स्मारक बनने से उसके माता पिता और प्रतापपुर वासियों को हमेशा के लिए एक स्मृति शेष के रूप में वो रहेगा। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सुझाव है और मैं चाहूँगा कि उस पर आपके कथनानुसार पहल भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न छन करके भी ये भी आता है जी खान साहब की प्रतापपुर नगर पंचायत ही नहीं बल्कि प्रतापपुर क्षेत्रांतर्गत 2-4 गांव में जब मैं घूमा, मैं एक चीज देखा कि यहाँ अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। मानो कि जिसको लग रहा है कि यहाँ लपेट लो तो लपेट ले रहा है जी। आज आप चलिए शिवपुर रोड में चलिए, आपको पहाड़ों को काट करके वन भूमि को साफ करके एकदम बाकायदे खेती की जा रही है। इसी प्रकार से नगर पंचायत में आप 1 नंबर से शुरू करिए पूरे 15 नंबर तक, कहीं न कहीं सभी कुछ लोगों को आप देखेंगे कि अतिक्रमण में लिप्त हैं। लेकिन इस पर जिशान खान से मैं पूछना चाहता हूं कि जिशान खान के समाचार पत्रों में अभी तक ये क्यों नहीं उजागर हुआ? आपको ध्यान नहीं होगा कौशल भाई, हम लोग निश्चित ही देखिए लगातार इस बात को प्रकाशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध रूप से जंगलों की कटाई की जा रही है, मेरे आप स्टेटस में या मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या मेरे पेपर के जो कटिंग है आप हमेशा देखते भी होंगे या नहीं देखे होंगे तो ग्रुप में आते रहते हैं। जो अवैध रूप से जंगलों की कटाई हो रही है या शासकीय जमीनों पर कब्जा हो रही है, उसके लिए हमने कई बार खबर प्रकाशित किया तो है। शासन प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बिल्कुल गलत है, इसको लेना चाहिए। देखिए आज हम जिस शांति माहौल में जी रहे हैं कौशल जी, आने वाले भविष्य में आज आपको याद होगा इस साल जो गर्मी पड़ी थी लगभग 45 से 47 डिग्री तापमान चला गया था। बिल्कुल गया था। कहीं ना कहीं गर्मी के समय हमें एहसास होने लगा था कि हम झारखंड के रंका गढ़वा इलाके में हैं। हाँ, किसी और उसका कारण यही है कि जो अवैध कब्जा हो रहे हैं, जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और लोग उसमें कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने पेपर के माध्यम से उनको जगाइए। बिल्कुल, क्योंकि ये गलत है। बिल्कुल, हमने कई बार इस बात का खबर प्रकाशित किया है कि जो जंगल काटकर कई एकड़ जमीन जो कब्जा कर लिए हैं, उस जमीन को वन विभाग अपने कब्जे में फिर से वापस ले और उसमें वृक्षारोपण हो। और वृक्षारोपण शासन ही क्यों करे? हम सबको करना चाहिए। और नगर पंचायत, पेड़ है तो जीवन है। ये तो हो गई आपके गांव की बात जी। अब यही चीज नगर पंचायत में आई है जी। भवन निर्माण के लिए स्वीकृति हो चुकी है, बिल्कुल है ना, काम सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन बनाने के लिए जगह नहीं है। जगह तो है लेकिन वो अतिक्रमण के शिकार है। तो सरकार एक्शन में है, बुलडोजर बाबा का सरकार है, कुछ तो बुलडोजर देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजोरिटीज में सरकार है, सरगुजा संभाग से 3 मंत्री हैं, 14 विधायक सरगुजा संभाग से जीते हैं, भाजपा के जीते हैं। तो आप किसका डर है? कार्रवाई करिए, हम सब स्वागत करेंगे। कार्रवाई, यही तो बात है ना, यही चीज तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने पेपर कलम के माध्यम से नगर पंचायत के इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उठाए होते आज शासन प्रशासन आपके सामने झुकता। जनता की बात है, जनता का हक है, तो जनता को मिलना चाहिए। नहीं, देखिए अतिक्रमण के बहुत सारे मुद्दे कई पेपरों में आ चुके हैं। आप चमरबोथी के इलाका में जब जाइएगा, उसके अगल बगल में जो अतिक्रमण है वो पेपर में प्रकाशित हो चुका है। कई ऐसे जगह हैं जहां अवैध रूप से अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं। तो अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ना कौशल कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना गौरव करेंगे, ना प्रियंकल करेंगे। तो कार्रवाई करना है शासन को। अगर प्रशासन को ये लगता है, क्या है उसके लिए माल मटेरियल भी मिलता है क्या? क्यों मौन है? क्या लगता है आपको? अब ये तो अब देखिए, एक तरह से ये आरोप है और आरोप बिना सबूत के नहीं लगाया जा सकता है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, एक कथित बात को बोल रहा हूँ मैं मतलब ये बोल रहा हूँ नहीं, आखिर आपके मन में जिज्ञासा है, ये आरोप नहीं है। ये जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए ना।
नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ तो प्रशासन की गलती है। तो प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी तो प्रश्न आ रहा है ना कि क्यों कर रहा है, देखते हुए क्यों कर रहा है, जानकारी भी है उसके बावजूद भी क्यों कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो सीधा प्रशासनिक उदासीनता है, इसको कह सकते हैं जी। ये प्रशासनिक उदासीनता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण है और राजस्व विभाग के लोग उसको हमेशा देख रहे हैं, तो राजस्व विभाग को अपनी रिपोर्ट जिला के कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को देनी चाहिए और अवैध अतिक्रमण जो भी है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आप चाय लीजिए, चाय की धन्यवाद कौशल जी, आनंद लेते हैं और इस पर चाय पर एक चर्चा बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये तो आपका इंटरव्यू का ये सफलता है कि आप चाय पिला पिला के चाय पे चर्चा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले जी आप अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव भी थे। जी बिल्कुल था जी। तो आप अल्पसंख्यक समाज के लिए जी क्या कदम उठाए? देखिए, एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पत्रकारिता मेरा धर्म है और जन सेवा मेरा पहला कर्तव्य है, उसके बाद नेतागिरी में। कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो अल्पसंख्यकों से संबंधित होता है, निश्चित है हम उसमें आगे पहल करते हैं। बहुत सारे लोग जो गांव से हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, उनकी जो समस्याएं होती है मैं वो आपको उठाना चाहूँगा। थोड़ा आपको पीछे ले चलूँगा मैं। एक बोंगा में बड़ा विध्वंस हत्या हुई थी, सबीना हत्याकांड, बिल्कुल आपको याद होगा, है ना। और सबीना हत्याकांड हुआ था, उस समय लगभग 6-7 आरोपी थे, उसका हत्या करके उसको फेंक दिए थे। उस मुद्दे को हमने बड़ा जोर शोर से उठाया, कई आंदोलन भी किया था हमने। जो हत्यारे थे उनको फांसी देने की भी मांग की थी और समाज के साथ मिलके हमने 11 नंबर चौक में चक्का जाम किया था, तहसील कार्यालय का घेराव किया था और उसका ये नतीजा हुआ कि जो वो बच्ची तो वापस नहीं आ पाई, लेकिन उन जो हत्यारे थे उसमें कई लोगों को आज आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो ऐसी कई मुद्दे हैं जो हम समय समय पर उठाते रहते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा किया और इसके लिए आपको बधाई। और इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल है ना। और लेकिन जनता को आपके हर जानने प्रश्न का जवाब भी है। बिल्कुल। अभी हाल ही में दिवाली मिलन समारोह विधायक द्वारा रखा गया था रेस्ट हाउस प्रतापपुर में। बिल्कुल, ये तो खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं आप उसमें आप भी शामिल थे। बिल्कुल, है ना। एक पत्रकार होने के नाते आप वहाँ पे पहुंचे थे जी। और उसके बाद जी किसी पत्रकार की नाराजगी भी सामने आई। हाँ बिल्कुल। उस नाराजगी का क्या कारण था? चूँकि देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारी क्षेत्र की विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने एक सद्भावपूर्ण माहौल में प्रतापपुर विधानसभा के पत्रकारों के लिए, वार्ड ऑफ नगर प्रतापपुर और जितने भी पत्रकार थे उनके लिए एक मैत्रीपूर्ण सौहार्द करने के लिए उन्होंने एक दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया रेस्ट हाउस में। और उस कार्यक्रम में जिनको उनको बुलाना था उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं भी वहाँ गया और उस स्नेह मिलन में बहुत अच्छी उन्होंने पहल रखी। क्या वहाँ पर आयोजन हुए थे? आयोजन देखिए, तो मैत्रीपूर्ण दीपावली मिलन समारोह में तो जो होता है भाई आप भी जान सकते हैं। लेकिन आप, मैं जहाँ वीडियो और फोटो के माध्यम से देखा जी, हाथ में बहुत प्यारा प्यारा लिफाफा था। नहीं ऐसा उस लिफाफे में अंदर क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लिफाफा कोई लिफाफा नहीं था। उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण बात हम लोगों से रखी और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विष्णुदेव सहाय की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, प्रतापपुर में भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और प्रतापपुर विधानसभा में आम लोगों की जो समस्याएं हैं मुझसे ज्यादा पत्रकार लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं इन पत्रकारों से मैं जुड़ना चाहती हूँ, इसलिए आयोजन है। और आप लोगों से मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसको पूर्ण करते हुए दीपावली के अवसर पर मैं एक छोटा सा लेकिन बात खान साहब अभी पूरी हुई नहीं है। इस प्रश्न का अभी तक निचोड़ नहीं निकला। मैंने पूछा कि ठीक है, आपको आमंत्रित की, बधाई जी। आप जैसे और कई पत्रकार वहाँ पे उपस्थित हुए, उनको भी बधाई। बिल्कुल। परंतु जिनके अंदर नाराजगी थी, वो किस बात की नाराजगी थी? देखिए, क्यों नाराज हुए वो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कौशल जी। चूँकि देखिए, ये आयोजन क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी का था। वो आयोजन जिसान खान का नहीं था जी। और कौन लोग नाराज हुए मैं उनको नहीं जानता हूँ और क्यों नाराज हुए इसका क्या ये भी प्रश्न
ये भी प्रश्न आप मेरे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है मैं इसलिए माननीय किया- विधायक महोदय का था, और जो नाराज हुए हैं वो भी पत्रकार ही हैं, और उनकी नाराजगी किस बात पर थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में मैंने जो प्रतापपुर का चर्चित ग्रुप है, व्यापारी ग्रुप, मैंने उसको पहले देखा कि वो अपने नाराजगी को व्यक्त किए और 2-3 दिन के बाद उसका खंडन करते हुए अपने नाराजगी को वापस भी लिए। तो और ये बात आई कि पत्रकार से थोड़े लड़ेगा, तो अब किस बात की नाराजगी थी और नाराजगी कब खत्म हुई उसको आप भी इतना नाराज मत होइए, उस प्रश्न को खत्म। नहीं हमें अब अभी एक और सिलसिला जो चल रहा है, वन अधिकार पट्टा अतिक्रमण के अब बाढ़ आया हुआ है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वन विभाग की उदासीनता समझ से परे है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वन विभाग को तो मैं सेकेंडरी चीज कहूंगा। वन अधिकार मान्यता और जंगलों की कटाई ये केवल राजनीति है। तो इस पर रोक क्यों नहीं लगती है? केवल राजनीति कारण है, बिल्कुल। परंतु ये भी देखने को मिलता है उस पर असर क्यों नहीं पड़ता है, इन अधिकारी कर्मचारियों पे असर क्यों नहीं पड़ता है? जिसान खान कहाँ पे कम पड़ जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। पत्रकार का काम होता है किसी भी चीज को महसूस करना, किसी समस्या को देखना, उसका पोस्टमार्टम करना, उसके पक्ष विपक्ष सभी पहलुओं को जानना और उसे प्रकाशित करना, और प्रकाशित करने के बाद उस खबर पे कार्रवाई करना प्रशासन या शासन का काम होता है जी। अब कहीं ना कहीं अगर मैंने जो चीज लिखा और मैंने जो चीज दिखाया, अगर उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप खुद समझ लीजिए कहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आपके समाज में आता हूँ, आपके समाज में अभी जब मैं नगर में भ्रमण कर रहा था जी, और ये पता चला कि जिसान खान का आज इंटरव्यू है, तो जिसान खान से स्पेशल ये प्रश्न आए कि उनसे यह प्रश्न पूछना है। एक मेरे साथी ने बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है जी, और आपके ही समाज का है, मेरा दोस्त है। अच्छा, उसका प्रश्न ये है जी कि आपका समाज 2 हिस्सों में जी बटा हुआ है, जी, ठीक है। आप प्रदेश में जो है कि एक अच्छे पद पे पहले मौजूद थे जी। आपने उसको एक करने का क्या प्रयास किया? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मुस्लिम धर्म है, इस मुस्लिम धर्म में 2 समुदाय मानने वाले होते हैं। एक होता है शिया, हाँ, एक होता है सुन्नी। बिल्कुल। प्रतापपुर में भी शिया सुन्नी लोगों का संख्या है ना, बिल्कुल। देखिए, मैं इसको करीबी से तो जानता नहीं हूँ, आप लोग के ही मुख से सुनता हूँ जी। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इस चीज़ को अब जितना करीब से, जितना गंभीरता से आप जानेंगे उतना हम नहीं जानेंगे, तो इसलिए जनता इसको जानना चाहेगी। देखिए, मैं अब क्या है, थोड़ा सा ये धार्मिक प्रश्न है और आपका चैनल में मैं धार्मिक प्रश्नों पे ज़्यादा व्याख्या करना थोड़ा सा नहीं चाहता हूँ, इसलिए चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप स्किप कर दें। लेकिन जो है कि विशेष रूप से ये आया था कि जो कि पहल क्यों नहीं किया गया, मतलब आप उसके लिए क्यों नहीं पहल किए? आप नेतागिरी करते हैं, आप पत्रकारिता भी करते हैं, आपका समाज में बहुत अच्छी भूमिकाएं रहती हैं अच्छे अच्छे जगहों पर, लेकिन अपने ही समाज में 2 फाट है, तो आप राजनीति को कहाँ तक आगे लेकर के जाएंगे? नहीं, देखिए, अब इस विषय पर जैसे मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आप बोलवाना चाह रहे हैं तो मैं उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जैसे क्रिश्चियन धर्म भी है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में 2 पंथ होते हैं, एक रोमन और एक कैथोलिक। उनकी अलग अलग चर्च होती है। हमारे भी समुदाय में एक बड़ी मस्जिद है, एक छोटी मस्जिद है। मानने का तरीका सबका अलग अलग है। तो एक है, ईश्वर एक है, इबादत और इबादत होता ही है। उनका मानने का थोड़ा तरीका अलग है, इसलिए वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो समुदाय, जिस समुदाय से मैं आता हूँ, वो उनका मानने का, हम लोग का तरीका अलग है, तो हम अपने मस्जिद में इबादत करते हैं और अपने वो चीज में समुदाय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खान साहब, प्रश्न ये भी इसमें निकल करके आता है कि ठीक है, अलग अलग मानने वाले हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी निकल करके आ जाता है ना कि जैसे अब 2 भाई हैं, एक उसको मानने वाला है, एक इसको मानने वाला है, तो जो आपको जो आप वाले में है, जो मानने वाला है, वो उसके साइड, मतलब भाई भाई में तकरार हो जा रहा है। तो आपके धर्म गुरुओं ने क्या ऐसी आवाज नहीं उठाई कि भाई भाई में क्यों तकरार हो जा रहा है? अब यानी संबंध नहीं बना सकते, रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उसके घर में कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है वहां भी नहीं जा सकते, उनको बुला नहीं सकते, ये तो गलत है। कौशल जी, देखिए, ये समस्याएं केवल मुस्लिम समुदाय में नहीं है जी, ये समस्याएं सभी समुदाय में है। आप जिस समुदाय में आते हैं उस समुदाय में भी है,
बाकी और जो समुदाय हैं उसमें भी है। भाई भाई का कहाँ जमता है। प्रतापपुर में ही ऐसे कई नामे मैं गिना सकता हूं, लेकिन ऑन कैमरा मैं नहीं बोलूंगा उस चीज़ों को, क्योंकि किसी भी सामुदायिक भावना को ठेस पहुंचाने जैसी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, एक भाई करोड़पति है तो एक भाई उसके पास कुछ नहीं है। तो सबका मानने का अपना तरीका है और अपने हिसाब से सब मानते हैं। इस पर आप विशेष जवाब नहीं देना चाहते? नहीं, क्या है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन चूंकि देखिए, इस धार्मिक बात को लेकर, धार्मिक बातें को लेकर अगर मैं कोई ऐसी चीज अगर बोल दूंगा तो निश्चित ही एक गलत भावना जाएगी। और जो संविधान भी हमें नहीं सिखाता है कि किसी की भी व्यक्ति के धार्मिक भावना को आहत करने का अधिकार हमारा नहीं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। बाकी आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं और दूंगा। जी बिल्कुल, चलिए आगे चलता हूं जी। हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा जी, जिसका छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब अपने प्रतापपुर विधानसभा से भी हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ा। और जब हार हुई, जब सरकार का गठन हुआ जी, तो जब हार हुई और जब गठन हुआ कि अब ये तय हो गया कि अब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है जी, आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जी, एक छोटा सा 2 लाइन का लिखावट मैंने देखा था मेरा। हाँ जी, उसमें आपने लिखा था इस हार का कारण आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री को ठहरा दिए थे। क्या कारण था कि डायरेक्ट आपने उसको मुख्यमंत्री को ठहराया था? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मान लीजिए भूपेश बघेल जी को। तो मैं देखिए, अगर मैं उस बात को लिखा हूँ, चूंकि मुझे याद नहीं है क्योंकि वो समय लंबा वक्फा हो गया, करीब साल भर पूर्ण होने वाला है। तो मैं इसको आप लिखे थे, लिखने का तथ्य बता देता हूं मैं आपको। जी, थोड़ा लिखने का तथ्य ये था कि आपके सामाजिक दृष्टिकोण से आप लिखे थे, है ना जी। क्योंकि आपका आरोप था कि भाई भूपेश की सरकार जो है आपके समाज के प्रति थोड़ा भेदभाव की है, इस वजह से आप उसमें लिखे थे। तो क्या आपको ऐसा नजर आया कि भूपेश सरकार आपके समाज के प्रति जो है भेदभाव की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो ये एजेंडा है जी, इस टाइप के मानते हैं, जैसे मीडिया का कहना है या फिर आम लोगों का कहना है। लेकिन क्या आप इसको भूपेश बघेल से भी जोड़ते हैं क्या इस चीज को आप? देखिए, चूंकि सिटिंग जो मुख्यमंत्री होता है, जब लेजिस्लेटिव विधानसभा रहता है, जो सीएम होता है, वो कहीं ना कहीं एक विधानसभा पूरे चुनाव को लीड करता है और एक सीएम चेहरा के रूप में रहता है। तो मैंने किस परिदृश्य में उस बात को लिखी थी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा हैं। 90 विधानसभाओं में मुस्लिमों की संख्या 6 से 10 लाख करीब इस पूरे छत्तीसगढ़ में है। और कांग्रेस पार्टी लगभग 1 या 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है। और जैसा कि सरगुजा संभाग में पिछले कई बार से जो भटगांव विधानसभा में है, हमारे जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है जनाब शफी अहमद साहब, वो टिकट के लिए वहां से प्रयासरत थे। तो कहीं ना कहीं ये आपस में तकरार हुई और सरगुजा संभाग में जो पुराने चेहरों को रिपीट किया गया। हार का कारण तो एक वो भी रहा जी, एक 75 से 80 वर्ष के व्यक्ति को प्रेमनगर में टिकट दे दिया गया जी, केवल उस भावना से कि ये खेलसाए हैं। आपका भटगांव विधानसभा में पारस राजवाड़े को टिकट दे दिया गया, जबकि उस विधानसभा में कई सर्वे में जनाब शफी अहमद साहब का नाम आया था। बिल्कुल। तो इसी परिदृश्य में मैंने उस बात को लिखी थी। और जैसे कि एक टीम कोई मैच या क्रिकेट मैच या फुटबॉल खेलती है, तो अगर वो टीम हारती है तो उसका दोष केवल कप्तान के ऊपर जाता है, जिम्मेदारी भी वो लेता है। तो उसी परिदृश्य में मैंने वो बात लिखी थी और मैं अपने बात पर कायम हूँ। और एक परिदृश्य इसमें भी आता है कि लिखने का एक तथ्य ये भी आता है कि आपने लिखने का कारण ये बताया कि जो है आपका कोई एक बोर्ड होता है जी, मुस्लिम समाज। हाँ, वक्फ बोर्ड, कई बोर्ड होते हैं। हाँ, किसी बोर्ड के पैसा जो है ना भूपेश सरकार की ओर से बंद कर दिया गया जी, है ना जी। पहले डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में हाँ, बहुत अच्छा याद किया आपने। आपके भूपेश बघेल के सरकार में उसको बंद कर दिया गया था जी। तो आप एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जी, ठीक है जी। अगर उसको बंद कर दिया, हार के बाद आप सीधा उसको ठिकरा आप उसके ऊपर फोड़ दिए, और तो ये कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, वो बात ये था कौशल जी कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, हाँ मदरसा बोर्ड वो
वो जितने भी जो अल्पसंख्यक एरिया हैं वहां पे पंजीयन करा के मदरसों का संचालन होता है। मदरसों का संचालन होने से सरकार उनको साल भर में एक अनुदान सैंक्शन करता है। अनुदान के रूप में उनको कुछ राशि दिया जाता है और उसमें मध्याह्न भोजन वगैरह की सुविधा दी जाती है। तो पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों से सरकार थी, तो उन वर्षों में उन मदरसाओं में अनुदान की राशि 75,000 रुपया एक वर्ष में दी जाती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार लौटी तो उस अनुदान को बंद कर दिया गया था और वो अनुदान नहीं दिया जा रहा। एक वर्ष भी नहीं मिला। एक वर्ष भी नहीं मिला। अच्छा। या समथिंग एक वर्ष मिला होगा उतना मुझे, क्योंकि मैं उसको नोट करके कहीं रखा हूँ, लेकिन पूरे 5 वर्ष उस राशि को नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के उस मदरसा में जो अनुदान दी जाती है उसमें आपको कौशल भाई बताना चाहूंगा केवल सामाजिक पढ़ाई नहीं होती है। जी जी। उसमें आपका जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, मिडिल स्कूल लेवल की जो शिक्षा होती है हिंदी की, वो भी पढ़ाई होती है। अच्छा। और आपको ये भी जानने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उस मदरसे में केवल मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक के लोग नहीं पढ़ते हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी पढ़ते हैं। तो इस बात को मैंने उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे चलता हूँ। बिल्कुल, है ना, जनता इसको आपने बहुत अच्छा है उसका स्पष्टीकरण दिया है। जी जी जी। जिसान खान को मैं लगातार प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल देखा है आपने। सारे लोगों का मुंह बंद रहता है लेकिन जिसान खान का मुंह खुला रहता है जिला बनाने की। लेकिन जिला बनाने की राह में अभी तक प्रतापपुर कहाँ पहुंचा? देखिए कौशल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि देखिए जिला का मांग आज का नहीं है। जब हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब पूर्व मंत्री जब राजस्व मिनिस्टर थे लगभग 1999-98 में, उस समय जब 2 जिले बने, आपको ध्यान होगा बिल्कुल, उस समय कोरिया जिला बना बिल्कुल और एक बलरामपुर जिला बना उसके बाद। तो ये हमारा प्रतापपुर जो है आज से नहीं विगत कई वर्षों से जिला की मांग हो रही है और प्रतापपुर का प्रताप किसी से छुपा नहीं है। अगर आज इसका प्रताप इतना है जिसको धार्मिक नगरी के रूप में माना जाता है, तो आज से 100-200 साल भी प्रतापपुर का प्रताप उतना ही था। लोग प्रतापपुर के रूप में जानते थे और यहाँ मंदिरों के रूप में, यहाँ का महल के रूप में प्रतापपुर एक प्राचीन जगह रह चुका है। वो इतिहास में नाम है। इतिहास में नाम है बिल्कुल। तो अगर एक छोटा सा जगह, बलरामपुर जैसा छोटा सा जगह जहाँ पे मैंने खुद देखा है, एक वकील नहीं बैठता था बलरामपुर तहसील में, एक वकील नहीं बैठता था। जब वो जगह जिला बन सकता है तो हमारे प्रतापपुर में क्या बुराई है? प्रतापपुर इतिहास होने वाला है निकाय चुनाव, क्या उसमें हम फिर से किसी वार्ड से जिसान खान को पार्षद बनते देख सकते हैं? नहीं, मैं पार्षद का तो चुनाव अब नहीं लड़ूंगा कौशल भाई, चूंकि मैंने कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबे समय से समय दिया है। बीच में भले वैकल्पिक रूप से मैं किसी दूसरे दल पे, और चूंकि स्वर्गीय जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, माननीय अजीत जोगी जी। उन्होंने अलग पार्टी बनाया था तो मैं उसमें चला गया था, लेकिन फिर से मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया हूँ और लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया है कांग्रेस पार्टी में। तो निश्चित प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी से प्रतापपुर नगर पंचायत अध्यक्ष, अगर सामान्य अनारक्षित होता है तो अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवारी करूंगा। दमदारी से करूंगा। तो आपके मुख्य बिंदु क्या होंगे? अध्यक्ष पद की आप उम्मीदवारी करते हैं, आपको लिए बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप जरूर आगे हैं जी, है ना। आपके जैसे जुझारू लोगों की आवश्यकता भी है, तो आपके प्रमुख बिंदु बताइए, 3-4 बिंदु हैं जो प्रतापपुर में होने चाहिए जो है नहीं। प्रतापपुर में देखिए सबसे बड़ा अभी मेरे हिसाब से समस्या है आवारा मवेशियों का। हाँ, उससे निजात के लिए मैंने प्रश्न उठाए थे। बिल्कुल उठाए हैं, आपने कई बार उठाया है। हाँ। तो आवारा मवेशी मेरे प्राथमिकता में है। उसके अलावा जो और है, युवाओं का जिम वगैरह होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए काम होना चाहिए और आपका लोगों के रोजगार के लिए काम होना चाहिए। जो और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं बाजारों में, जैसे बाजार के दिन हमारे प्रतापपुर में जो जाम सी लग जाती है सेंट्रल बैंक वाले एरिया में या ये समलेश्वरी मंदिर वाले एरिया में, ये इन समस्याओं का निजात, उसके लिए स्थायी पार्किंग की व्यवस्था, अच्छे सेट की व्यवस्था। और प्रतापपुर में आप बिना साप्ताहिक बाजार के सब्जी खोजेंगे तो नहीं मिलता है, तो ये सब के लिए व्यवस्था, एक मतलब साप्ताहिक नहीं डेली बाजार के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना।
दूसरा आपका बस स्टैंड जो हमारा शिफ्ट नहीं हुआ है, जाम की स्थिति होती है 14 वर्षों से जो बस स्टैंड बना हुआ है। चूंकि हमारा प्रतापपुर फैलेगा तब जाके हमारा विकास होगा, तो प्रतापपुर को बस स्टैंड को वहाँ शिफ्ट करना, कई मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और आगे अभी तक मान लीजिए आप उम्मीदवारी करते हैं, आपके जो बिंदु है वो तो बहुत अच्छी है। चलिए, अभी तक जितने अध्यक्ष रहे जी और आज तक जो मौजूद हैं जी, उनमें आपको सबसे बेहतर कार्य जी किसका लगा? तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिए आप, क्योंकि है भी कठिन ना, जवाब तो चाहिए। जी नहीं, ये तो चूंकि देखिए कई नगर पंचायत अध्यक्ष हुई और लोगों की आवश्यकता बढ़ती है तो विकास के संसाधन भी बढ़ते हैं। तो ये कहना कि कौन अच्छा अध्यक्ष है, ये तो एक विकास का पैमाना तय करने जैसा हो जाएगा कि हम किसी को नंबर दे सकते हैं। लेकिन ये है कि हम जैसे जनसंख्या बढ़ी और संसाधन ज्यादा आए, क्योंकि देखिए नगर पंचायत का विकास उसके बजट पे होता है। तो पहले के जो अध्यक्ष थे, मेरे को याद है कि सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महादेव हुआ करते थे जब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना। उसके बाद और कई अध्यक्ष आए, स्वर्गीय कुंज बिहारी जायसवाल जी आई, श्रीमती रुचि जायसवाल जी आई, और अभी कंचन सोनी जी हैं। तो कई अध्यक्ष हैं। किसी एक अध्यक्ष को बहुत अच्छा नंबर देना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि विकास तो होते रहते हैं। विकास और संसाधन बढ़ना आदमी के लिए एक दूसरे का पूरक है, तो बढ़ता ही रहता है। बजट के हिसाब से विकास होंगे, आगे भी होते रहेंगे। और एक अच्छे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में कंचन सोनी भी ठीक ही काम किए हैं। बिल्कुल जी। और अच्छा, ये तो सवाल हो गया। एक सवाल आपको मैं लेना चाहूँगा जो प्रमुख रूप से सबके लिए आवश्यक है, और यहाँ के लिए ही नहीं बल्कि अब देखा जाए तो अंबिकापुर से लेकर के बनारस तक के लोगों के लिए सही है। बिल्कुल, ये प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो पिकअप वाले हैं जी, सब्जी मंडी से अंबिकापुर से चलती जो पिकअप आती है जी, आए दिन आपको सुनने में, आपके प्रेस के माध्यम से भी ये देखने को मिलता है। कई बार हम लोग जी है ना, कभी आदमी का साथ हादसा हो गया, कभी मवेशियों के गाय लोगों को छिप करके चले जाते हैं। तो इन पर रोक लगाने हेतु इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है, या आप इसके लिए क्या देखते हैं? इसके लिए कुछ पहल किया है क्या आपने? देखिए, इस पे हम लोगों ने कई खबर प्रकाशन किया है। जो पिकअप की स्पीड होती है वो स्पीड कम नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। इस पे हम लोग बन गया चंदौरा रोड, अब तो और स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी। इस बात को लेके जब तत्कालीन यहाँ के जो एसपी महोदय थे, इससे पहले जो अहिवारे साहब थे, उनके साथ हम लोगों ने थाना में एक बैठक भी किया था, और विधायक ने भी बीच में पहल किया था कि जो भारी वाहन है उनके लिए एक समय तय किया जाए, समय पे उनको क्रॉस रास्ता पार किया जाए। तो इसके लिए शासन प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि एक स्थायी टाइमिंग उनका बनाया जाए, ताकि वो उस टाइमिंग पे शहर से बाहर क्रॉस करें। और बीच बीच में जैसे जो उनकी गति है, तो हमारा तो सब जगह पुलिस प्रशासन है, खड़गांव में है, प्रतापपुर में है, चंदौरा में है, रेवटी में है, उसके बाद आगे जाइएगा तो वाडप नगर बसंतपुर में है। तो हमारे पुलिस के जो साथी हैं इसमें कड़ा निगरानी रखें, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, इनको बार बार जुर्माना किया जाए, इनको सचेत किया जाए। तो आज आप यहाँ पे आए, हमसे बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, खास चीज बातचीत किया है ना, लोगों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज के दौरे मुलाकात कार्यक्रम यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आगे और भी मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि हमारे चैनल पे ऐसे बने रहें, तमाम प्रकार के अच्छे नए मेहमानों के साथ इसी प्रकार से बेबाकी से हर सवालों का जवाब लेने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अपने बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, और निश्चित ही आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। गौरव गजल जी हो, चाहे प्रियंकल जी हो, आप हो, आप लोगों ने एक प्रतापपुर में एक नई टाइप का प्रयोग किया है और लोगों से सवालों का जवाब ले रहे हैं। निश्चित ही आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। और नया चीज कोई चीज होता है तो मैं उस पे ये कहूँगा, जो छोटा सा एक लाइन है, मैं उसे हमेशा कहता हूँ, आप लोगों के लिए, आपके टीम के बारे में कहूँगा कि सूर्य में कितनी तपन है और धूप में कितनी जलन है, वो क्या रुके जिसकी मंजिल गगन है। आप लोगों को ये हुई सफलता गाते रहिए, और
आपका चैनल दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों में बढ़े, ऐसी कामना के साथ आप हमारे वीडियो में हमेशा बने रहे। हमारे साथ कैमरामैन निशांत निश्चल जी और हमारे शायराना अंदाज में मेहमानों का परिचय दिलाने वाले गौरव गजल जी और पवन प्रेमी जी और मैं खुद कौशल दुबे आप सभी के लिए साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।